दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त भारत में किस तरह से मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को लगातार बुलडोजरों का निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक मस्जिद, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। हाल ही में दिल्ली की एक खबर आपने जरूर देखी और सुनी होगी, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए पहुंच गए थे और वहां पर जाकर वे बुलडोजर चलाने लगे। लेकिन कहते हैं कि मस्जिद के आसपास की सारी चीजें टूट गईं, लेकिन वे बुलडोजर मस्जिद की एक ईंट को भी नहीं तोड़ सके। अब आखिर इस मस्जिद के साथ अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजिज़ा हुआ कि इतने सारे बुलडोजर मिलकर भी एक मस्जिद को नहीं तोड़ सके, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी मस्जिद को अल्लाह का घर मानते हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश भारत के अंदर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को निशाना बना रहे हैं, यानी कि अतिक्रमण के नाम पर लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरे जाब्ते के साथ बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए गया था और जाकर वह उस मस्जिद को तोड़ने लगा था। लेकिन तभी मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा और वे इस बात का विरोध करने लगे, जिससे हिंसा भड़क गई थी। पत्थरबाजी भी हुई और फिर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। इसलिए फिर आनन फानन में वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद इसी तरह का एक और मामला महरौली से सामने आ गया। वहां पर भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। इसके बाद कोल्हापुर से एक खबर निकलकर सामने आई, जिसमें भी कुछ लोगों ने एक मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा गया था कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या इस देश के अंदर जितनी भी मस्जिद और मदरसे हैं, उन सब का निर्माण अवैध हुआ है और बाकी सब धर्मस्थल वैध हैं? क्योंकि आज 90% मामलों में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों को ही अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से आई यह खबर तो आपने जरूर देखी और सुनी होगी। यहां पर भी एक शिकायत के बाद नगर निगम के कुछ लोग पूरे जाब्ते के साथ, यानी कि बुलडोजर वगैरह लेकर, एक बहुत पुरानी मस्जिद जिसका नाम फैज-ए-इलाही है, उसे तोड़ने के लिए पहुंच गए और जाकर वे उस मस्जिद को और उसके आसपास मौजूद मकानों को तोड़ने लगे। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई और मस्जिद तोड़ने आए लोग बुलडोजर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब आखिर यहां पर अल्लाह पाक का क्या बड़ा करिश्मा हुआ, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे फैज-ए-इलाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद है। सदियों से अल्लाह के इस घर में, यानी कि फैज-ए-इलाही मस्जिद में, लोग इबादत करते आ रहे हैं। यहां पर आकर लोग नमाज पढ़ते, अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगते और सुकून पाते थे। लेकिन फिर पिछले कुछ सालों से मस्जिद के आसपास बहुत सारे अवैध निर्माण हो गए थे, यानी कि मस्जिद के आसपास बहुत सारे मकान, होटल और दुकानें गलत तरीके से बना ली गई थीं। लेकिन यह मस्जिद अल्लाह की रहमत से बिल्कुल पाक और महफूज थी। इसके बाद हुआ यह कि पिछले साल, यानी कि 2024 में, कुछ नफरती लोगों ने मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में लिखा गया कि इस मस्जिद का निर्माण गलत तरीके से हुआ है, इसलिए इसे यहां से हटाया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी इस शिकायत को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया कि यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बस फिर क्या था, अभी 2 दिन पहले ही, यानी कि 6 से 7 जनवरी 2026 की दरमियानी रात को एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंच गए और मस्जिद और आसपास के अतिक्रमण को हटाने लगे। ये देखकर मुसलमान बहुत घबरा गए। बच्चे, बूढ़े सब अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, आज तेरा घर खतरे में है, या अल्लाह
अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की इज्जत रख ले और अपनी इबादत गाह को बचा ले। अब इधर सारे मुसलमान दुआ में मशगूल थे और दूसरी तरफ एमसीडी के बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण को गिरा रहे थे। अब यह बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने घर, डिस्पेंसरी और दुकानें सबको ढहा रहे थे, लेकिन फैज ए इलाही मस्जिद अभी भी अपनी शान और शौकत से वैसे ही चमक रही थी। लेकिन दोस्तों, नगर निगम के बुलडोजर अभी भी नहीं रुक रहे थे। इसके बाद बारी आई मस्जिद की। अब यह बुलडोजर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगे। तभी कुछ मुसलमान आगे आए और इसका विरोध करने लगे। इनमें सिर्फ मुसलमान मर्द ही नहीं थे, बल्कि इनमें मुसलमान औरतें भी थीं। अब ये सब इन बुलडोजरों के आगे लेट गए और मस्जिद तोड़ने का विरोध करने लगे। लेकिन तभी पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत दिखाई और इन सबको वहां से खदेड़ दिया और इसके बाद वे मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे। अब इधर ये सारे मुसलमान बहुत परेशान हो गए और इधर उधर कोनों में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे और रो रो कर कहने लगे कि या अल्लाह, तू अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अब सिर्फ तेरा ही एक सहारा है। तभी यहां पर अल्लाह पाक का ऐसा मौजिजा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और जो लोग बुलडोजर चला रहे थे वे अपने बुलडोजर छोड़कर भाग खड़े हुए। कहते हैं कि जैसे ही नगर निगम के लोग इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे, तभी यहां पर एक जेसीबी का ऊपरी हिस्सा ऊपर से जा रही बिजली की तारों से टकरा गया, जिससे उसमें करंट दौड़ गया। यह देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। यही नहीं, यह नजारा देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। यह देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कहा जाता है कि 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल हम लोग मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गए थे, लेकिन इस कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने यह अफवाह फैला दी कि यहां पर फैज ए इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। यह देखकर बहुत सारे मुसलमान मस्जिद के आसपास इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। यह देखकर फिर पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो फैलाने वालों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन इधर मस्जिद कमेटी का दावा है कि यह मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, जबकि एमसीडी का कहना है कि मस्जिद का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया है, इसलिए यह कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है, हालात काबू में हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह का यह घर यानी कि फैज ए इलाही मस्जिद अपनी पूरी शान और शौकत के साथ वैसे ही चमक रही है। यहां पर अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा नजर आया है कि एमसीडी के बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने सारे मकानों को यानी कि बारात घर, डिस्पेंसरी और दुकानों को तोड़ चुके हैं, लेकिन इस मस्जिद की एक दीवार तक को कोई खरोंच नहीं आई। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इस मस्जिद को पूरी तरह से महफूज रखा। अब जो लोग इस बात का ख्वाब देख रहे थे कि हम इस मस्जिद को यहां से हटा देंगे, हम इस मस्जिद पर बुलडोजर चला देंगे, आज वही लोग इस मस्जिद को देखकर और अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर हैरान हो रहे हैं और इस बात को मानने पर मजबूर हो रहे हैं कि बेशक मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक ही अपने घर की हिफाजत फरमाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फैज ए इलाही मस्जिद आज भी वैसे की वैसी ही खड़ी है और लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की और अपने घर की खुद हिफाजत फरमाता है और जब तक लोगों में ईमान है तब तक अल्लाह की रहमत भी बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो, वह कभी भी अपने बंदों को नामुराद नहीं करता है और हर हाल में अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमन और चैन कायम करे और हर मस्जिद और मदरसे की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के ऊपर जो उभार दिखता है
बहुत से लोगों के मुताबिक कहा जाता है कि यह एक शख्स की कब्र है और कुछ लोगों का कहना है कि यह एक खिड़की है। मगर दोस्तों, जब गुंबद ए खजरा की खिड़की यानी इस उभार को खोला गया तो मदीना मुनव्वरा में ऐसा करिश्मा हुआ जिसे सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जब आप खुद देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आपने इस वीडियो को लाइक तो किया ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बहुत से लोगों के मुताबिक गुंबद ए खजरा के ऊपर नजर आने वाले उभार को न सिर्फ एक कब्र समझा जाता है, बल्कि उसको बातें बनाते हुए गुंबद ए खजरा को शहीद करने का मशवरा भी दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके ऊपर एक बंदे की कब्र है और देखा जाए तो यह कब्र जमीन पर होनी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, जब यह बातें सामने आईं तो यकीन जानिए, इस पर यकीन नहीं आता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इसके बारे में कोई इल्म नहीं था। तो हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की। वह बताते हैं कि हमने सोचा हम इसकी तह तक जाएंगे और असल माजरा क्या है यह पता लगाएंगे। तो फिर हमारे दोस्त ने अपने एक अजीज अहले सुन्नत दोस्त से जिक्र किया कि यह माजरा क्या है, यह रोशन है या यह किसी शख्स की कब्र है। तो हमारे उस अहले सुन्नत के दोस्त ने कहा कि हाँ, सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर में एक शख्स रोज़ा-ए मुबारक पर चढ़ाया गया था कि उसको शहीद किया जा सके, लेकिन अल्लाह ताला को यह मंजूर न था तो उस पर बिजली गिरी और वह शख्स वहीं पर मर गया, जिसे बाद में नीचे उतारने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उतार न सके। फिर उस शख्स को उधर ऊपर ही दफन कर दिया गया। तो हमारे दोस्त कहते हैं कि ना जाने उनका दिल इस बात को नहीं मान रहा था कि रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी की कब्र भी हो सकती है, और फिर खुदा न खास्ता ऐसा है तो यह गुंबदे खजरा को शहीद करने की नीयत के जुर्म में ऐसा हुआ था, तो फिर उसे दोबारा शहीद करने की कोशिश जारी थी, जबकि उनके सामने उस आदमी का इबरतनाक अंजाम मौजूद है। दोस्तों, ये बहुत ही अजीबोगरीब सवालात थे। तो फिर मेरे दोस्त बताते हैं कि मदीना मुनव्वरा के लोगों से इस बात की सच्चाई पूछी जाए जो वहां रहते हैं कि यह क्या माजरा है। दोस्तों, हमारे वह दोस्त बताते हैं, जब मैंने उन दोस्तों से पूछा और मेरी बात एक दोस्त से मस्जिद ए नबवी शरीफ इंतजामिया के अहलकारों से भी करवाई गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला कि यह क्या है। किसी को भी नहीं पता, या शायद कोई बताना ही नहीं चाह रहा, लेकिन इसको कोई कब्र भी नहीं बता रहा था कि यह कब्र है। इसीलिए मुझे ज्यादा हैरानी हुई। फिर हमारे वह दोस्त बताते हैं कि उनकी मुलाकात एक सऊदी में रहने वाले एक शख्स से हुई जिससे तकरीबन पिछले 3 सालों से मुलाकात का सिलसिला जारी था। तो मैंने उससे पूछा, क्यों भाई, यह क्या माजरा है? मैंने गुंबद ए खजरा के ऊपर की वह उभार वाली तस्वीर सेव कर रखी थी। जब उसको दिखाई तो फिर वह खुद भी एक बार देखकर परेशान हो गया और लानत का इजहार करने लगा। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि बाज लोग कहते हैं कि यह कोई कब्र है, मेरी इतनी सी बात पर उसके चेहरे का तो जैसे रंग उड़ गया और वह बोला कि क्या रोज़ा-ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किसी की कब्र है? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के ऊपर किसी शख्स की कब्र? तो फिर मैंने उसको बताया कि यही तो सारा मामला है कि मेरा भी दिल नहीं मान रहा है और मैं भी पहली बार ही गौर कर रहा हूं। खैर दोस्तों, वो शख्स बताता है कि उसने मुझे कहा कि तुम अभी जाओ, बाद में मोबाइल पर कॉल करके पूछना, मैं भी इसके बारे में मालूमात हासिल करके तुमको बताता हूं। फिर कुछ दिनों के बाद अचानक मेरे जहन में यह ख्याल आया कि यह वाकया सऊद बिन अब्दुल अजीज के दौर का है, यानी लगभग 90 साल पहले पुराना है। तो जरूर इसका जिक्र तारीख नज़्दो हिजाज अज मुफ्ती गुलाम फरीद हजारवी साहब ने अपनी किताब में किया होगा, क्योंकि उनकी तारीख नज़्दो हिजाज इस हवाले से इंतहाई बेहतरीन किताब है, जिसमें छोटी से छोटी चीज को भी मुकम्मल हवालों के साथ नकल किया गया है। तो मैंने फौरन तारीख़ो हिजाज का रुख किया, जहां मुझे उस किताब के बाब नंबर 4 सफ़ा नंबर 3 पर यह वाकया मिल गया, जिसकी इबारत यूं है कि जो आदमी गुंबद ए खजरा को शहीद करने की नीयत से ऊपर चढ़े, उनमें से 2 आदमी नीचे गिरकर हलाक हो गए। और इस तारीख की किताब से एक बात तो वाजह हो गई कि पहली बात, ऊपर चढ़ने वाले आदमी एक से ज्यादा थे
और दूसरी बात ऊपर नहीं बल्कि नीचे गिरकर हलाक हुए। उन पर कोई बिजली नहीं गिरी थी। और तीसरी बात, इस वाकये में 2 आदमी मर गए, यानी अगर ऊपर वाली कब्र होती तो फिर 2 कब्रें होती, एक नहीं होती। लिहाजा इससे हासिल यह हुआ कि गुंबद के ऊपर कब्र वाली बात भी बनी बनाई हुई है, जो सुनते सुनते कहां कहां तक जा निकली, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं। लेकिन दोस्तों, यह तो था सवाल एक शख्स की कब्र है या नहीं, और यह साबित हुआ कि वहां कोई कब्र नहीं है। तो दूसरा सवाल फिर वहां क्या है, जिसका जवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। हत्ता कि इस मदनी दोस्त को भी मेरे दोस्त ने कॉल की तकरीबन 1 महीने बाद, लेकिन उसका कहना था कि यह वाकया बहुत तवील है और एक लंबी रिसर्च की जरूरत है। मेरा दोस्त समझ गया कि या तो यह वाकया जाहिर ही नहीं करना चाहते, या फिर वाकया ही बहुत कदीम चीज है जिसके लिए बहुत रिसर्च दरकार हो। लेकिन इसी असना में अल्लाह ताला की मदद हासिल हुई और एक हदीस शरीफ नजरों से गुजरी जो कुछ इस तरह थी। रिवायत है कि मदीना के लोग कहत में मुब्तला थे, तो उन्होंने हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी मजबूरी बताई। तो अम्मा आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास जाओ और रोज़ा-ए रसूल के ऊपर एक खिड़की आसमान की तरफ इस तरह से खोलो कि कब्र अनवर और आसमान के दरमियान कोई पर्दा न रहे। रावी कहते हैं कि उन्होंने यह जाहिर किया कि बस फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई, हत्ता कि खूब सब्जा उग गया। ऊंट इतने मोटे हो गए कि जैसे चर्बी से फट पड़े। लिहाजा इस साल का नाम रखा गया आमुल फतह, यानी सब्जा और कुशादगी का साल, और इसको बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है। दोस्तों, इस हदीस मुबारका के बाद हमें हमारे दूसरे सवाल का आसानी से जवाब मिल जाता है कि जिन लोगों ने गुंबद-ए खजरा बाद में तामीर किया था मस्जिद की शान और शौकत की खातिर, फिर उन्होंने ही जरूर इसमें यह खिड़की छोड़ी होगी। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ बहुत से लोग इन रिवायत का इनकार करते हैं कि यह ज़ैफ रिवायत है, और वह क्यों इन रिवायत का इनकार करते हैं, इस पर भी हम बात करते हैं कि वह किन वजूहात की बिना पर इन रिवायत का इनकार करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का यह ख्याल है यह कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौजूद गुंबद-ए खजरा पर जो खिड़की है वह हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा के कहने पर सहाबा इकराम ने उस वक्त खुली छोड़ी थी जब एक दफा मदीना में कहत पड़ गया था। इस रिवायत के इनकार में भी मुख्तलिफ वजूहात और मुख्तलिफ रिवायत मिलती है, यानी दूसरे रावी यह बात कहते हैं और तारीख के हवाले से साबित है हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में हुजरा ए आयशा, जिसमें नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र थी, वो अपने इसी हालत में बरकरार है जिस तरह से नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी, यानी कुछ हिस्से पर छत लगी हुई और कुछ हिस्सा बगैर छत के खुला था। मतलब कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी नहीं थी कि मुकम्मल ढकी हुई हो, जैसा कि सही बुखारी में आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अस्र की नमाज पढ़ते, जब उस वक्त हुजरे में धूप रही होती थी, और यह साबित नहीं कि आपके बाद हजरत आयशा सिद्दीका रजियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में कोई ऐसी तब्दीली की गई हो जिसकी वजह से कब्र मुबारक ढक गई हो। लिहाजा इसमें सुराख बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुजरा ए आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा को वलीद बिन अब्दुल मलिक ने अपने अहद में मस्जिद में शामिल किया जब उन्होंने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर की। फिर वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ही हुजरा ए आयशा यानी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द ऊंची दीवार खड़ी करके ढक दी और पूरा रखा ताकि सफाई वगैरह के लिए अंदर उतारा जा सके। प्यारे दोस्तों, आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर